Assalamu alaikum, this is Ahmed Ali and you are watching Ahmed's Maths. So guys, in this video I will tell you a brief discussion of sets, which is most important and I think so most basic thing at any stage. So let's begin. But before starting the video, I would request you to please like my video, share my video and subscribe my channel. ओके सो गाइस, सेट क्या होता है हमारे पास, सेट क्या होता है और सेट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। सो देख लेते हैं इसको, सेट और इसकी डेफिनेशन बेसिकली। सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की साइड पे जाऊं और इसकी डेफिनेशन देखूं, सो मेरे पास डेफिनेशन क्या होती है इसकी, सेट की। अ सेट इज़ a well defined collection of distinct objects। ठीक है गाइस, सो ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन का और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हों उसको कहते हैं वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर दोनों चीज़ों की कलेक्शन पाई जाती है, उस चीज़ को हम सेट कहते हैं। सो गाइस, अब ये वेल डिफाइंड और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि एक वेल डिफाइंड कोई चीज़ हो जिसके अंदर कोई अच्छी तरीके से डिफाइन हो जाए और उसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्ट हों। लेट सपोज कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ, वॉवेल का कोई सेट ले लेता हूँ। सो वॉवेल का अगर मैं सेट लेता हूँ, सो इसमें क्या होता है मेरे पास ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, सो ये मेरे पास वॉवेल का सेट हो गया, यानी कि ये डिफाइन हो रहा है कि एक कोई वॉवेल के अंदर इसके अंदर वॉवेल की बात हो रही है। ठीक है, सो वेल डिफाइंड टर्म। इसके अलावा देखिए, डिस्टेंट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट यानी कि डिफरेंट। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं ना, वी वॉवेल को डिनोट कर रहा है, इसके साथ साथ अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं इसी को लेट सपोज कि एक कोई सा सेट लेता हूँ और उसमें मैं करता हूँ ए, बी एंड ए, सो डेट इज़ नॉट अ सेट। ये सेट नहीं कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा या इसी तरीके से अगर मैं सपोज कर लेता हूँ ए, बी एंड सी, सो डेट इज़ ऑल्सो माई सेट। ये मेरा सेट है, इसको मैं सेट कह सकता हूँ। बट अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर, यानी कि मैंने वेल डिफाइंड के लिए आपको ये वॉवेल का दिखा दिया, लेकिन इसके साथ साथ एक कोई ऐसा सेट सपोज कर सकता हूँ कि एक बंदा है जो कि इस स्पीड से भाग रहा है, एक बंदा है जो कि इस वेलोसिटी से चल रहा है, या एक कोई बॉडी है जिसका मास ए बी सी है। ठीक है, कुछ भी इस तरीके का डिफाइन कर कर हम सेट को वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। ठीक है, सो इसमें क्या हो गया कि मेरे पास सेम नंबर ना हो, डिफरेंट नंबर हो और एक वेल डिफाइंड नंबर हो, तो उसको हम सेट कहते हैं। अच्छा, अब कुछ नंबर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स होते हैं जिनमें कुछ जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इस नंबर का सेट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स, कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स होते हैं नंबर्स के, उसको हम जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अब ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स कौन से होते हैं। सो इसमें सबसे पहला सेट मेरे पास कौन सा होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब आपको ऑब्वियस इसकी हेडिंग से पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर का एक सेट है। सो अब ये कौन सा सेट होगा, यानी कि इसके अंदर जिसमें नेचुरल नंबर यूज़ हो रहे हैं। सो इस सेट को हम डिनोट किससे करते हैं, 1 2 3, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स, 4 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि एंड सो ऑन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर जहाँ पे यूज़ हो रहे हों वो हमारे पास कौन सा सेट कहलाता है,
नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, और इसको डिनोट हम n से करते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट अगर हम सेट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास सेट होगा सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। अब ये होल नंबर का कौन सा सेट होता है, होल नंबर का कौन सा सेट होता है जिसके अंदर सिंपल आपको पता है कि होल नंबर यूज़ हो रहे हैं, और होल नंबर कौन से 0 1 2, यानी कि होल नंबर्स से जो सेट स्टार्ट हो रहा हो वो हमारा होल नंबर का सेट कहलाएगा। और वो सेट जो है वो आइडेंटिफाई जो होगा वो W से आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारे पास सेट कौन सा आ जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स और इंटीगर्स, मुझसे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कभी हो नहीं पाती, अब मुझे नहीं पता आप लोगों से होती है कि नहीं, बट मुझसे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाती, इंटीगर्स कह लेता हूँ मैं गलत कभी, आई डोंट नो कि मैं शुड बी के प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट सो इंटीगर का जो सेट होगा हमारे पास उसमें क्या होगा, इंटीगर्स मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ नंबर्स, सो 1 ±2 कॉमा ±3 एंड सो ऑन। सो इस सेट को, इंटीजर के सेट को हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे हम इसको, z से। नाउ इस और इसके अंदर इंटीजर्स पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ होंगी। इसके बाद आ जाते हैं एक और सेट की बात करते हैं, सो वो कौन सा हो सकता है हमारे पास, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर। सो गाइस ये कौन सा सेट होता है, ये सेट हमारे पास जस्ट सिंपल इवन नंबर्स का सेट होगा जिसके अंदर हमारे पास इवन नंबर यूज़ होंगे, यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन, सारे इवन नंबर्स, और इसको आइडेंटिफाई हम ई से करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, सो मेरे पास एक और सेट कौन सा होता है, सेट ऑफ ऑड नंबर। सो अब ये कौन सा सेट है मेरे पास, ऑड नंबर का सेट। ये ऑड नंबर का कौन सा सेट है मेरे पास, जिसके अंदर मेरे पास सारे ऑड नंबर्स यूज़ हों, जैसे 1 3 5 7। सो जिसके अंदर, जिस सेट के अंदर हमारे पास ऑड नंबर्स यूज़ हों वो हमारे पास ऑड नंबर का सेट होता है, और उसको डिनोट हम ओ से करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और सेट होता है जो कि कौन सा होता है, रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है गाइस। सो ये सेट क्या होता है, इस सेट में क्या होता है, इस सेट में गाइस हमारे पास एक स्टेटमेंट, अच्छा इसको डिनोट जो है वो हम क्यू से करते हैं। रैशनल है, आर होना चाहिए था शुड भी, लेकिन क्यू होता है। वैसे आर से भी इसको डिनोट करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली इसको आर से ही डिनोट करते हैं, बट इसको क्यू से भी डिनोट किया जाता है। सो अब ये सेट क्या है हमारे पास, एक्स। अच्छा इसकी एक अलग तरीके की कुछ स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मैट्रिक की बुक देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, मैट्रिक मैथ्स सिंध बोर्ड की जो बुक होती है उसके अंदर आपको स्टेटमेंट, मुझे ये स्टेटमेंट हमारे सर ने हमारे एक सर होते थे स्कूल में तो उन्होंने हमें सिखाई थी, तो ये स्टेटमेंट मुझे तभी से ये याद है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये एज इट इज़ ये इसी तरीके की स्टेटमेंट होती है, बट यहाँ पे सेम सीक्वेंस वाइज होता है, और इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका ज़ीरो ना हो, ठीक है, और सीक्वेंस वाइज चले। लेट सपोज कि 2/3 तो दूसरा नंबर हो 3/4 एंड फिर सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। सो ये हमारे पास एक सेट होगा रैशनल नंबर का। इसके बाद आ जाइए एक और थर्ड सेट, एक और मतलब सेट हमारे पास, सो वो क्या होगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। सो गाइज अब ये कौन सा सेट होता है, ये गाइज वो सेट होता है जिसके अंदर हम मोस्ट कॉमनली क्या यूज़ करते हैं, इस सेट में
इरेशनल नंबर हो गया ऑब्वियस, जिस तरीके से रैशनल नंबर होता है उसी तरीके से ही होता है, बट इसमें हमारे पास सीक्वेंस में वाइज नहीं चल रहा होता है, जिस तरीके से हमारे पास रैशनल नंबर में होता है, ये सीक्वेंस वाइज नहीं होता। नॉट इक्वल्स टू यानी कि ज़रूरी नहीं कि ये इक्वल हो, बट इसमें भी इसकी स्टेटमेंट सेम रहेगी, यानी कि इसका भी डिनोमिनेटर जो है यानी कि q वो नॉट इक्वल्स होगा ज़ीरो के, यानी कि ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ज़ीरो के बराबर होगा तो ऑब्वियस वो इनफाइनाइट में भी चला जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आपको पता है कि कुछ भी अगर n नंबर को मैं डिवाइडेड बाय ज़ीरो कर दूंगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सो डैट मीन्स ये आप अपने कैलकुलेटर में भी डाल के देख सकते हैं कि कोई भी नंबर को अगर आप डिवाइडेड बाय ज़ीरो कराएंगे तो वो मैथ आ रहेगा, डैट मीन के इन्फिनिटी पे चला जाएगा। सो इन्फिनिटी ना हो उसके अलावा, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस वाइज होगा, यहाँ पे रैंडमली नंबर्स होंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेट्स की, जो कि सेट्स हर उसके अंदर सेट्स की जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेट्स। उसमें गाइस पहली करेक्टरिस्टिक, जैसा कि हमने सेट के शुरू में ही बताया था कि नो रिपीटेशन। फर्स्ट थिंग क्या होगी, नो रिपीटेशन, यानी कि रिपीट नहीं होगी वैल्यू, ठीक है। यानी कि लेट सपोज कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक सेट है ये ए बी सी, और एक कहूँ कि ए बी ए, तो ये मेरे पास ये स्टेटमेंट मेरे पास फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी मेरे पास ये स्टेटमेंट, क्यों फॉल्स हो जाएगी? क्योंकि गाइस मेरा क्या हो रहा है, मेरे पास क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो रिपीट होने की वजह से मैं इसको सेट नहीं कह सकता। सेट हमेशा वो होगा जो कि रिपीट ना हो। इसके बाद इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी मेरे पास, सेकंड स्टेटमेंट इसकी मेरे पास होगी वेल डिफाइंड नंबर। सो गाइस वेल डिफाइंड, जिस तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि मोस्ट प्रोबेबली जो होगा वो डिफाइन कर देगा सेट, कोई सा भी सेट होगा वो अपनी स्टेटमेंट से डिफाइन कर देगा कि मेरी ये स्टेटमेंट है। लेट सपोज अगर होल नंबर को कोई सेट होता है तो वो होल नंबर से डिफाइन कर देगा कि होल नंबर है, यानी कि अगर मैं कोई सा सेट लेता हूँ W का तो वो होल नंबर का 0 1 2 3। सो ये हमारे पास क्या है कि एक कंप्लीट सेट आ रहा है, या होल नंबर का एक सेट आ रहा है, W से भी डिफाइन हो रहा है, या एक वॉवेल का सेट ले लेता हूँ मैं। सो उसमें क्या होगा AEIOU। सो ये मेरे पास एक वेल डिफाइंड सेट होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक और चीज़ क्या होती है कि एलिमेंट के अंदर ही एलिमेंट का होना, यानी कि एलिमेंट कंटेन्स एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज कि एक साइड मैं कहता हूँ ए बी, एक साइड ले लेता हूँ ए का 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और एक साइड मैं ले लेता हूँ बी का। अब मैं इसमें क्या करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो 4 टर्म है, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे तो जनाब 5 टर्म्स हो गई, लेकिन 4 टर्म्स ही कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि एक सेट अंदर सब सेट बना हुआ है उसके। सो डेट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे, इस सेट को भी क्या कहेंगे, 4 टर्म्स का ही सेट कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोई और भी सेट होगा तो ये दोनों सेट सेम तो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 हुआ हुआ है, यहाँ पे 4 हुआ हुआ है, बट हमारे पास टर्म्स हम कहेंगे कि टर्म्स इसके अंदर सेम है, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स शफल कह सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी अगर कहें एलिमेंट्स शफल, SUFFLE शफल, ठीक है। इसका मतलब क्या कि
एक लेट सपोज एक मैं सेट ले लेता हूँ y इज इक्वल्स टू a b c एंड d, और एक साइड ले लेता हूँ मैं z का, और वो क्या होगा d a b एंड c। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्या करा है, एलिमेंट्स को शफल कर दिया, यानी कि आगे पीछे कर दिया, बट दोनों सेट जो है वो सेम है। यानी कि अगर मैं इनकी वो देखूं तो दोनों में 4 टर्म्स हैं और दोनों की टर्म्स भी सेम है, सिर्फ आगे पीछे हो रही हैं। तो इन टर्म्स के लिए मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ, इन्हें कह सकता हूँ y इज इक्वल्स टू z। सो क्या होगा कि इस टर्म को अगर मैं कहता हूँ तो मैं इनको आगे वो प्रूव भी कर सकता हूँ, जिस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होती है, डिमॉर्गन्स लॉ की, कि जिसके अंदर हम दो साइड्स को लेते हैं और ए यूनियन भी एंड ए इंटरसेक्शन भी, और कहते हैं कि दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो वो इसी तरीके का समथिंग कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम सेट्स को शफल वगैरह कर कर और इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो मालूम करते हैं। सो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो इन द लास्ट गाइस मैं आपको फिर ये बोलूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।